So let us start. In the last lecture, we talked about valence bond theory and we saw the formation of sigma bond and pi bond and so on. Okay. Today, we are going to look at the formation of different molecules and we are going to try to understand them from the perspective of valence bond theory. Okay. First of all, please write with me formation of H2. Hydrogen कैसे form होगा? Fine. So we have two hydrogen atoms. So we have hydrogen which is having one S1. There will be another hydrogen. This will be also having the configuration 1s1. This will be also having an electron. Now we take the spin of the electron as up and down spin because if the देखिए formation of hydrogen ऐसा नहीं कि हम बता रहे कि hydrogen ऐसे form होता है, but we are understanding the hydrogen molecule from the perspective of valence bond theory. तो अगर hydrogen molecule है, then obviously valence bond theory के मुताबिक it is going to be like this. There is the s orbital, 1s orbital. This 1s orbital is going to overlap with the another 1s orbital of hydrogen, and both the electrons will be in opposite spin. अपोजिट स्पिन में रहना जरूरी है बिकॉज अदरवाइज दे विल बी हैविंग रिपल्शन बिटवीन देम. अगर अपोजिट स्पिन नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? रिपल्शन होगा इन दोनों के बीच में. ठीक है ना? दैट इज दे आर गोइंग टू बी इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म. एंड यहाँ पे आप लिखिएगा H2 इज फॉर्म बाय टू हाफ फिल्ड 1s ऑर्बिटल. हाफ फिल्ड 1s ऑर्बिटल. अच्छा, हाइड्रोजन कैसे भी शो कर दिया जा सकता है? हाइड्रोजन और एक बॉन्ड है और देन अदर हाइड्रोजन. ठीक है ना? बोथ द हाइड्रोजन आर हैविंग वन बॉन्ड इन बिटवीन. अभी हम लोग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ O2 एंड N2. उसके बाद फिर हम बताएंगे कि कैसे पता चला कि हाँ ठीक है हाइड्रोजन का ऐसा नहीं होता होगा, या फिर O2 का फॉर्मेशन मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो समझा रही है सही से, कैसे पता चला वो बाद में हम लोग बताएंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट दिस, देन विल टॉक अबाउट O2, देन विल टॉक अबाउट N2, देन वी कैन से दैट N2 के बाद एक कंक्लूजन लिख बताएंगे आपको. तो आपको समझ में आएगा ठीक है हाँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सही से एक्सप्लेन कर रहा है. राइट दिस डाउन, रेज योर हैंड वंस यू डन. जस्ट वेटिंग फॉर अलीना. चलिए अलीना, सबीहा और किसने क्या? अलीना एंड सबीहा. वेटिंग फॉर सबीहा. सबीहा इज डन. Formation of O2. ठीक है. For example, oxygen is going to have 1s2, 2s2, 2p.
balance shell 2s2p4, 2 will be having split shell, 1 electron, 2 electron, 2p having something like this, 1 electron, 4 electron. अच्छा, दूसरा ऑक्सीजन एटम होगा, उसके साथ भी ऐसे ही कुछ होगा, ऐसे फिल कर रहे हैं ना, 1 2 3 और एक 4 यहाँ पे, electron and 2 electron. Fine. Now, what is the orbital that we are having? This is 2s and this is 2s. This is 2p and this is also 2p. 2p में आप देख सकते हैं that there are two orbitals in each oxygen atom which are half filled. And दोनों ही कौन से हैं? p के हैं. तो एक को मान लेते हैं हम px होगा, दूसरा py होगा. So I'm going to first of all make the p orbitals of first oxygen atom, उसके बाद से second oxygen atom के लिए. So this is one of the, इसको मान लेते हैं px है आपके पास और इसको रोटेट कर दीजिए. p आपके पास py है ना. इन द सेंटर, सेंटर में आपके पास क्या न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में ऐसे एक px है और दूसरा py है ना. थोड़ा सा एक काम करते हैं, लेट मी गिव दिस वन कलर, फॉर एग्जांपल दिस इज द ब्लू ऑक्सीजन एटम. ऐसे ही बिल्कुल सेम px एंड py ऑर्बिटल विल बी ऑफ अनदर ऑक्सीजन एटम दैट इज मेकिंग O2 मॉलिक्यूल. इसको लाल कर देते हैं. राइट. नाउ दीज आर बॉन्डिंग लाइक दिस. एज यू कैन सी देयर इज वन ओवरलैप हैपनिंग बिटवीन द ऑर्बिटल व्हिच आर ऑन द एक्सिस. और इससे क्या फॉर्मेशन हो रहा है? देयर इज अ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हैपनिंग फ्रॉम हियर. Now these orbitals are going to, these lobes are going to interact. This lobe is going to interact, and this is going to give you a pi bond. ध्यान रखिएगा, ये ऊपर बॉन्ड नहीं बनाया हमने. I am showing the interaction. So there is a two lobe interaction which is going to give you only one pi bond. When two atomic orbitals combine, it leads to formation of one bond. एक तो जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में जो डायरेक्ट लूप्स मिले, हेड ऑन कोलिजन से जो मिला है, दैट इज अ सिग्मा बॉन्ड. देन वी आर हैविंग टू लोब इंटरेक्शन दैट इज गोइंग टू गिव यू वन पाई बॉन्ड. ये ऊपर से इंटरेक्शन और नीचे से इंटरेक्शन दिखाया, दैट इज ओनली गोइंग टू गिव यू वन पाई बॉन्ड. बार बार हम बता रहे हैं, यहाँ पे तीन बॉन्ड नहीं बन रहा, सिर्फ दो बॉन्ड बन रहा है. एक सिग्मा है, the other atomic orbitals are going to make pi bond. That means the oxygen molecule will be having double bond. इसमें से एक सिग्मा होगा और दूसरा पाई होगा. इसको कॉपी कीजिए. The lines here, these are only showing the interaction that is happening between the lobes. It is not talking about bonds. ये जीरो इक्वल टू जीरो नहीं लिखा हुआ है. जो लोग सो रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं, दिस इज नॉट जीरो इक्वल टू जीरो, दिस इज O2 मॉलिक्यूल, O डबल बॉन्ड O. Raise your hand once you're done. Waiting for Abir, Alina, and Shaima. Waiting for Abir and Zainab, can you please turn your mic on? जी, what are you saying? So the two lines pi, right? Do they give bond? क्या? जोर से बोलिएगा Pi, प्लीज. the pi, right? The two lines on the top and the bottom. these are तो आप ये नहीं, ऐसे पाई बॉन्ड बनता है ना, लैटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड. आपने लास्ट क्लास में था ना, Yes, sir. तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, जब इस तरह से ओवरलैपिंग, दोनों ओवरलैपिंग दिखाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ना. मतलब जब इस तरह से ओवरलैपिंग होती है तो क्या बनते हैं? Pi गेट पाई bond. बॉन्ड, राइट. वही ओवरलैपिंग एक्चुअली हम दिखा नहीं सकते ना ऐसे तो. आई मीन यहाँ पे दो दो, हियर देयर इज अ हेड ऑन ओवरलैप भी हो रहा है और दूसरा कौन सा ओवरलैप भी हो रहा है. एक्चुअली में इस तरह का ओवरलैप होता है, बिल्कुल ये दोनों कट जाते हैं.
एंड इन दो मतलब एक्चुअली तो वैलेंस बॉन्ड पीरियड का सही है नहीं, लेकिन ये आपके पास ओवरलैप दिख रहा है आपको, Yes, sir. हेड ऑन ओवरलैप। अब यहीं पे इस तरह का ओवरलैप बहुत मुश्किल है ना, इस तरह का इट इज नॉट पॉसिबल टू शो दिस पर्टिकुलर ओवरलैप। उस ओवरलैप को, ये तो आपके पास क्या हो गया, सिग्मा ओवरलैप हो गया बिकॉज ऑफ द हेड ऑन कोलिजन, है ना। Lobes Yes. are interacting on the internuclear axis. When lobes are going to interact in the above the internuclear सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना। Yes, गॉट sir. इट। Yes, sir. ये पाइप बॉन्ड बना रहा है ना, एक एक पे एक सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा पाइप बॉन्ड है। ये नीचे भी इंटरेक्शन हो रही है, लाइन जो है ना इंटरेक्शन दिखा रहा है, दिस इज नॉट बॉन्ड, ये हम इससे बनाते नहीं कई दफा, लेकिन बुक में रहते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये लोब्स के इंटरेक्शन को हम दिखाना चाह रहे हैं ऊपर और नीचे, दैट इज डज नॉट मीन इट इज तीन बॉन्ड नहीं बन रहा है, इसका मतलब मेरे कहने का मतलब है एक दो तीन बच्चे क्या कहते हैं, एक दो तीन, दो तीन नहीं है, सिर्फ दो बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा Yes, और sir. एक पाई। इसका ये मतलब नहीं कि नीचे के लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे, नीचे के लोग भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, बस उस इंटरेक्शन से सिर्फ पाई बॉन्ड ही बनता है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक बॉन्ड बनाए, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कितने बॉन्ड बनाएंगे, एक बॉन्ड। चलिए हो गया, आई थिंक। राइट, नेक्स्ट। अली अभी आए हैं, टाइम से आया करें प्लीज। एक पेज छोड़ के लिखिएगा अली। एक पेज तो पता नहीं आपने पुराना किया है कि नहीं किया है। तो लिखिएगा फॉर्मेशन ऑफ N2। फॉर्मेशन ऑफ N2 में नाइट्रोजन, इट हैज एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is equal to S2 2p3। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल इज गोइंग टू हैव 2s, उसमें एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे, 2p3 इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, 1 2 3। ठीक है, और इसी तरह से उल्टा उल्टा भरेंगे इसमें, बिकॉज अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी द bonding atomic orbitals should have electrons in opposite spins। ठीक है, now we are going to find now px py pz, इन तीनों के पास क्या है, there are half filled, all of these are going to take part in the bond process। so first of all I am going to make the loops। px और py मान लीजिए बना लिया हमने, pz बस बनाना है। ठीक है, px py और pz, चलिए इनको हम तीनों को ना अलग अलग कलर दे देते हैं। दिस इज योर ब्लू कलर में एक है, दूसरा आपके पास है लाल, इसको हम दे देते हैं लाल कलर। और हमारा जो दूसरा है, थर्ड वन इट इज, ठीक है, and same thing will be happening with the another nitrogen atom also। ठीक है, अब ये देखिए ये दोनों नाइट्रोजन एटम अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू ओवरलैप। अब जब ओवरलैपिंग हो रही है, देन दी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइनिंग, और यहाँ पे दिस इज द हेड ऑन ओवरलैप, इट इज गोइंग टू गिव यू अ सिग्मा बॉन्ड। क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड देंगे। और आपके पास जो ब्लू वाला है, इन दोनों का इंटरेक्शन होगा ब्लू और ब्लू का, बिकॉज दे आर ऑन द सेम ओरिएंटेशन, पी वाई और पी वाई मान सकते हैं दोनों को आप। दिस इंटरेक्शन इज गोइंग टू गिव यू वन पाई बॉन्ड। Another interaction is going to happen with the
ग्रीन वन दैट इज द पीजेड पीजेड, इन दोनों के बीच में होगा, इससे आपको क्या मिलेगा, एक और पाई बॉन्ड मिलेगा। तो नाइट्रोजन इज गोइंग टू हैव 3 bonds अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, हाइड्रोजन इज गोइंग टू हैव 3 bonds। अब ये चीज मतलब कंक्लूड कैसे किया कि इसमें 3 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। बेसिकली इफ यू वांट टू ब्रेक द नाइट्रोजन एटम इट टेक्स लार्जर एनर्जी, ऑक्सीजन को ब्रेक करने में उससे कम एनर्जी लगती है, हाइड्रोजन को ब्रेक करने में उससे भी कम एनर्जी लगती है। अगर नाइट्रोजन को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगती है तो ब्रेक करने में क्या मतलब और इसको और ये समझ सकते हैं नाइट्रोजन रिएक्ट ही नहीं करता है। दैट मीन्स द नाइट्रोजन atoms are not reactive. Why? Because they are forming a very strong bond. Strong bond can only be formed if you have more bonds. 3 बॉन्ड ज्यादा है तो उनका रिएक्शन भी नहीं होता है, एनर्जी होता है बहुत ज्यादा, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक द नाइट्रोजन बॉन्ड। ऑक्सीजन का थोड़ा आसान है, हाइड्रोजन का उससे भी ज्यादा आसान है। चलो प्लीज राइट दिस डाउन। तो नाइट्रोजन में आपके पास देयर इज 1 सिग्मा एंड 2, यहाँ पे दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड जो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बन रहा है, दैट दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड। क्या बातें हो रही, तो भी तो वांट टू लीव द क्लास। Yes, sir. व्हाट विल हैपन इफ आई से नो? Sir, please. I'm asking what will happen if I say no? Sir, please say yes. प्लीज क्यों, बात अलग है, बट व्हाट विल हैपन इफ आई से नो? आ जाओ बेटा। हाँ, देन यू विल नॉट गो। No, sir, I have to go. यू हैव टू गो बट ठीक है फाइन, कहाँ जा रहे हैं आप बताइए? Sir, going outside with family. अच्छा, यू हैव सम प्लान, ओके Yeah. फाइन, बट प्लीज रिमेंबर टू वॉच द रिकॉर्डिंग, ओके, डोंट गेट लेजी इन दैट। फाइन, Okay. चलो ठीक है, Thank बाय you. बाय, टेक केयर। वेटिंग फॉर अली। अली प्लीज राइट quickly, send the answer, not send the answer, sorry, write quickly and raise your hand। चलिए, अब अगले वाला ना, अगला वाला आपको लिखना नहीं है, ठीक है ना, अगला वाला, ठीक है। अब वी आर गोइंग टू टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, थोड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की तरफ जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल H2। प्लीज अभी आप लोग प्लीज कुछ मत लिखिएगा, ठीक है ना, प्लीज कुछ मत लिखिएगा। H2O, फाइन, डोंट राइट एनीथिंग, इसको काटने वाले हैं हम अभी, है ना। वी आर गोइंग टू अप्लाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन द वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के हम लोगों ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया है पहले, कुछ लोगों ने नहीं बनाया, लेकिन फिर भी समझ में आ जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल का शेप कुछ इस तरह से होता है, देयर आर 2 लोन पेयर, एक हाइड्रोजन से बॉन्डेड होता है, दूसरे भी हाइड्रोजन से बॉन्डेड। तो देख लेते हैं क्या मतलब है यहाँ पे, देखिए जरा। ऑक्सीजन इट इज हैविंग 1s2, 2s2 and 2p4। So if I see the valence shell, then it is going to have 1 electron, 2 electron, then it is going to have 1, 2, 3 and 4 electrons. Then here we have one hydrogen, that is 1s1, it will be having only one unpaired electron, इसको हम उल्टा ले लेते हैं। Then there is another hydrogen atom which is 1s1,
इसको भी हम क्या ले लेते हैं, उल्टा ले लेते हैं, है ना, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू मेक दी, अच्छा लेट अस इमेजिन दैट दिस इज दिस 2s is not going to, this 2s it is not going to take part in the bond formation because it is completely filled. Here if I write the p orbitals, इसको लिख देते हैं px, इसको लिख देते हैं py, इसको लिख देते हैं pz, ठीक है, एंड px तो फुल है, so that is not going to take part in the bond formation. py और pz ही bond formation में take part करेगा, ठीक है, and I hope you don't have any issues if I do what, we'll make this properly, don't worry, right? अब यहाँ पे I hope you will not have any problem if I take this as pz and इसको हम py बोल देते, बताइए जरा, नो प्रॉब्लम इन दैट ना, बोथ ऑफ देम आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं ना फिक्स कि यही वाला एक्स एक्सिस है, तो भी एक्स एक्सिस ले सकते हैं, केवल एक्स एक्सिस और इधर वाला वाई एक्सिस, इट्स जस्ट दैट कन्वेंशनली हम लोग क्या लेते हैं, एक्स और वाई, बट इफ आई टेक जेड एक्सिस और पी वाई तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, बताइए। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड दिस, ये सुनो सबिहा, अलीना, अबीर, अली, या Yes, sir. है ना, चलिए ठीक। Yes, sir. नाउ अब देखिए हाइड्रोजन एटम को हटाना है, तो हाइड्रोजन एटम कहाँ पे आएगा, हाइड्रोजन एटम इज गोइंग टू अटैच ऑन दी, is going to attach on the lobes of what, it is going to attach on the lobes of, is going to attach on the lobes of p orbital कुछ इस तरह से and p orbital कुछ इस तरह से, right? That is making bond, तो यहाँ पे आपके पास एक और दो इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन का दूसरा हाइड्रोजन का, यहाँ पे भी एक और दो इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का दूसरा ऑक्सीजन का, ठीक है, तो इस तरह से कुछ होगा, ऑक्सीजन एटम क्लियर, हाइड्रोजन एटम बिल्कुल मान लेते हैं पी वाई में, इस तरह से अटैच होगा और पी जेड होगा, सेंस इसमें समझ में आ रहा है, आया बताइए, this will be the structure of water molecule according to valence bond theory, yes or no, make sense? Yes, sir. Yes, sir. s orbital है तो सिर्फ head on overlapping कर सकता है, it is not going to do any lateral overlapping, तो क्या कर सकता है, head on overlapping, तो एक py से करेगा और एक pz से करेगा, and it is going to form bond. अब यहाँ पे अगर हम theoretic, अभी देखिए we have only done theory, है ना, theoretically अगर हम बात करें तो according to theory, the valence bond theory क्या हो रहा है, bond angle, what will be this bond angle, tell me, 90 degree. bond angle of H2O is equal to 90 degree. Can somebody please Google what is the bond angle of 90 degree, वो हम लोग का प्रैक्टिकल मतलब एक्चुअल हो जाएगा, रियलिटी क्या है और थ्योरी क्या कर रही है, हम थ्योरी सही है या नहीं सही है उसके लिए क्या करते हैं, गूगल कर सकते हैं ना, कैन समबडी गूगल व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर, प्लीज गूगल कीजिए जरा, व्हाट इज द बॉन्ड बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर, गूगल के लिए गूगल कर लीजिए जरा, गूगल कीजिए बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर, Sir, it's 104.5. तो एक्चुअली में कितना है, इन एक्चुअल इट इज 104.5 डिग्री, इज अ ह्यूज डेविएशन here, है ना, ठीक है, इसी वजह से वी कैन नॉट अप्लाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डायरेक्टली इनटू 104.5 की रीजन, that means we cannot apply the valence bond theory, and the valence bond theory is not explaining the formation of water molecule, ये water molecule को explain नहीं कर पा रहा, people started thinking about some other modifications that can be done in the valence bond theory, और उसी से आपके पास जो theory आई है that is about hybridization, ठीक है, the theory that we have is hybridization. Now hybridization is going to explain other things, ठीक है, तो पहले आप hybridization लिखते हैं, hybridization की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज there were some, for example O2 को N2 को H2 को तो एक्सप्लेन कर दिया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, बट वाटर मॉलिक्यूल सिमिलरली if you are going to see CH4 है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, there are many molecules which whose shape and structure cannot be explained using pure valence bond theory, आपको उसमें हाइब्रिडाइजेशन लेके आना पड़ेगा, ठीक है, so then we are going to learn about the concept of hybridization.
हाइब्रिडाइजेशन में व्हाट इज दिस? सिंपल स्टेट में आपको याद रखना क्या है? इट इज अ मिक्सिंग ऑफ AO is atomic orbital of one atom. एक एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्स होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट समझ आ रहा है सबको? आया ना बताए? Yes, sir. अब इसके बाद आप लोग लिखना चालू कीजिएगा, वो पूरी लिखते लिखते आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना? लिखिएगा इंटरमिक्सिंग ऑफ atomic orbitals of slightly different energies। ये जरूरी नहीं कि स्लाइटली डिफरेंट ही हो, सेम हो तो उतना ही अच्छा रहेगा, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट में भी चल जाता है। स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी so as to so as to redistribute their energies so as to redistribute their energies resulting in formation of new set of orbitals, resulting in formation of new set of orbitals, new set of orbitals which have equivalent energy, size and shape। ठीक है? So for example, when we are doing intermixing of orbitals, then they should have slightly different energies। का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर मिक्सिंग 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो उसमें से 3 की एनर्जी सेम हो, एक की डिफरेंट हो, चल जाएगा। मतलब एक मतलब ऐसा नहीं कि सारे के सारे सेम रह रहे हैं, सारे के सारे सेम रहने से कोई फायदा ही नहीं होगा, बिकॉज वेन एवर वी आर डूइंग हाइब्रिडाइजेशन तब क्या हो रहा है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मिक्सिंग, है ना, ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, और रीडिस्ट्रीब्यूट करके नए ऑर्बिटल्स बन रहे हैं विच आर हैविंग सेम एनर्जी। ठीक है? पहले से ही अगर सेम एनर्जी रहेगी तो क्या ही रीडिस्ट्रीब्यूट होगा और क्या ही नया ऑर्बिटल बनेगा, फाइन। बट इफ यू आर हैविंग 4 ऑर्बिटल्स, उसमें 3 ऑर्बिटल सेम हो, एक अलग हो जाए, 2 सेम हो, एक अलग हो जाए, ठीक है? चारों के चारों अलग हो तभी चलेगा, तीनों के तीनों अलग हो तभी चलेगा, ठीक है? दैट इज व्हाट हाइब्रिडाइजेशन इज। नेक्स्ट वन लिखिएगा, न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। द न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कैरेक्टरिस्टिक hybrid orbitals, characteristics of hybrid orbitals। Number one, number of HO is hybrid orbital, number of hybrid orbitals formed equal to number of atomic orbitals taking part in hybridization, in hybridization। सेकंड है,
the hybrid orbitals formed will be equivalent in energy. सर टेकिंग के बाद क्या लिखा हुआ है? Taking part, ओके take, taking part in hybridization, taking part in hybridization. Hybrid orbital form will be equivalent in energy, shape, and size. Third, the hybrid orbitals are more effective in bond formation than pure atomic orbitals. Than pure atomic orbitals. The fourth point is quite important. इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको. Fourth point, ठीक है? It says hybrid orbitals are arranged in such a way that the repulsion between them is minimum and distance is maximum. फिर लिखिएगा hybrid orbital has one enlarged load. ठीक है, लास्ट लिखिए 6 point. Only sigma bond is in hybrid orbital. ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा कंडीशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. Conditions of hybridization. Conditions of hybridization. Second number 1 लिखिएगा. Only valence shell orbitals, only valence shell orbitals of central atom take part in hybridization. Hybridization का short section in hybridization. Secondly, difference in energy. So what is Difference in energy. See central atom. Central atom. CA is central atom.
difference in energy of atomic orbitals should be small. There should not be huge difference in the energies of the atomic orbitals. Third, promotion of, ये बताएंगे बाद में समझ आएगा, अभी नहीं समझ आएगा. Promotion of electron is not a necessary condition. It's not a necessary condition. Half-filled orbital is not a necessary condition. पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप लोग यू हैव टू बी अ बिट पेशेंट, है ना. मतलब आप समझिए कि यू आर स्टडिंग अ थ्योरी. आप ऐसी थ्योरी पढ़ रहे हैं जिसके बेसिस पे आप मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. यू हैव नेवर सीन वन वाटर मॉलिक्यूल बट यू कैन प्रिडिक्ट द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. आप पानी, मतलब पानी के मॉलिक्यूल को माइक्रोस्कोपिक जो है बिल्कुल इतना छोटा है तो आप देख नहीं सकते, बट यू विल बी एबल टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, तो उसमें आई होप आपको समझ में आ रहा है कि सब्र चाहिए, उसमें थोड़ा धैर्य लगेगा. ठीक है, समझने की चीजों को पहले, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एवरीथिंग स्लोली स्लोली फिर चीजें आएंगी. ठीक है. Now, why we are writing all of these conditions of hybridization and everything? Because ये सारी चीजें एग्जाम से आपसे पूछी जा सकती है. Which of the following is not a condition of hybridization? Which of the following is not a characteristics of hybrid orbital? What are the characteristics of hybrid orbital? ये सारी चीजें पूछी जा सकती है. ठीक है. अब जरा सुनिएगा, ये तो सारी चीजों के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में. अब एक कंसेप्ट है स्टेरिक नंबर का. ये एनसीईआरटी वगैरह में नहीं है, लेकिन इससे चीजें आसान हो जाती है. फाइन. मतलब थोड़ा डिफिकल्टी स्टार्टिंग में आपको लगेगा स्टेरिक नंबर में, बट बाद में चीजें जो है ना काफी आसान हो जाएंगी. फाइन. जैसे आपका टेबल याद करना बचपन में तो बहुत कठिन काम होता है, बट आगे जाके अगर आपको टेबल 20 तक याद है तब बहुत आसानी हो जाती है. फाइन. सेम चीज है यहाँ पे. स्टेरिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, हेडिंग डालिएगा. स्टेरिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम जैसे हम बता देते हैं, जैसे वाटर होता है तो वाटर में इस तरह का कुछ ऑक्सीजन बॉन्डेड होगा हाइड्रोजन से, इधर भी हाइड्रोजन से ना. तो सेंट्रल एटम कौन हो गया? ऑक्सीजन हो गया. आपने पढ़ा होगा CH4 का भी, क्लास 10 में पढ़ा होगा ना आपने CH4 का. कार्बन ऊपर, इधर इधर इधर, क्या हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन. CH4 है ना, 4 हाइड्रोजन हो गए. तो क्या हो गया? कार्बन इज द सेंट्रल एटम यहाँ पे, है ना. बस यही. चलिए, steric number, it is equal to steric number, it is equal to number of sigma bond plus number of lone pair. लेकिन हमेशा कौन पूरा स्ट्रक्चर बनाएगा, कहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, वो सब देखेगा. लुईस डॉट स्ट्रक्चर बार बार क्यों बनाए हम? इस वजह से सीधा क्या करते हैं, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू, देखिए, हाफ ऑफ VMCA, V प्लस M माइनस C प्लस A. ठीक है, VMCA 10 बार बोल लीजिए, आपको याद हो जाएगा. V प्लस M माइनस C प्लस A. क्या क्या चीजें यहाँ पे? व्हाट इज V इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम. वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम पता करने के लिए क्या देखना है? यूनिट डिजिट ऑफ ग्रुप नंबर. याद है ना आप लोग? की सारी चीजें बताइए पीरियोडिक प्रॉपर्टी से. यूनिट डिजिट ऑफ ग्रुप नंबर. You need to remember the periodic table, otherwise things will be very difficult in chemistry. केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा. आप हमेशा सोचते रह जाएगा कि इसका कैसे होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही नहीं आएगा आपको. ठीक है. इन ऑर्डर टू नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, याद है सबको? कितने लोगों को याद है ये यूनिट डिजिट ऑफ ग्रुप नंबर गिव्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन? याद आया? किसी को नहीं याद आया? किसी को नहीं याद है क्या? ओ माय गॉड, भाई पढ़ना चालू कर ले. नोबडी रिमेम्बर्स दिस.
हाउ टू नो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन? क्या बात कर रहे हो भाई? Sir, by the group number. अच्छा, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, सॉरी सॉरी, व्हाट Zainab? The valence of electron can be known Yeah, by those, the valence electron the group number. हाँ, यूनिट डिजिट ऑफ ग्रुप नंबर। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल बोरॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन कौन से ग्रुप में आता है बताइए? बोरॉन इज इन द 13th ग्रुप। 13th ग्रुप के लिए 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन आता है 14 ग्रुप में, तो 14 का 4 देखना आपको। क्लोरीन इज इन द 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बात समझ आ रही है? यू नीड टू रिमेंबर द पीरियोडिक टेबल। जिसको पीरियोडिक टेबल याद नहीं है तो थोड़ा और कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है? जो 11 C2 के बच्चे हैं उनको हम पीरियोडिक टेबल याद करा देंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपका चैप्टर चल ही रहा है ना? चलिए, VMC M is what? M, it is equal to number of monovalent central surrounding atom। मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम। मोनोवैलेंट मतलब एक बॉन्ड बनाने वाली। कौन कौन होते हैं एक बॉन्ड बनाने वाले? कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑल ऑफ दीज आर व्हाट? ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू मेक सिंगल बॉन्ड, है ना? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम। कार्बनिक चार्ज वगैरह तो आपको बहुत रेयरली इस्तेमाल में आएगा। चार्ज ऑन कैटायन, A is charge on anion। सबिहा, कैन यू प्लीज टर्न योर माइक ऑन? सबिहा, सबिहा, यस आवाज आ रही है आपको? जी सर। आप MES में पढ़ती है ना? यस सर। नहीं सर, पहले आप पढ़ती थी, अब नहीं। आप कहाँ पढ़ते हैं आप? अभी सर इट्स काइंड ऑफ, अब अभी अबू ने एक स्कूल में एडमिशन कराया है हम पे इंडिया में, बट देन मैं उस स्कूल को जाती नहीं हूँ। आई जस्ट गो देयर टू राइट एग्जाम्स। अभी बस मैं ऑनलाइन लर्निंग से ही पढ़ती हूँ जो भी पढ़ती हूँ। दिन भर क्या करते हैं भाई फिर आप? क्या सर? दिन भर क्या करते हैं फिर? दिन भर वो फिजिक्स वाला का देखती हूँ, बाद में शाम को आपकी क्लासेस देखती हूँ। दिन भर ये सब चीजें? क्या सर? MES आपने छोड़ दिया? नहीं नहीं, MES आपने छोड़ दिया हाँ एक्चुअली। सर, छोड़ वन दिया। ऑफ माय नहीं वन ऑफ माय फ्रेंड जॉइंड एज केमिस्ट्री टीचर एट MES। जिसे हम पूछने वाले थे आप नहीं पढ़ा सर रहे हो? सर्स है तो भी नहीं मालूम होगी वो, क्योंकि बॉयज सेक्शन में ही सर्स हैं, गर्ल्स सेक्शन में सर्स नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा, हाँ सर। मतलब एक भी नहीं? एक भी नहीं सर, बॉयज सेक्शन में दोनों पढ़ाते हैं, बट गर्ल्स सेक्शन में बस फीमेल टीचर्स ही हैं। अरे, आई डिड नॉट नो अबाउट दिस। हाँ, तो सही है। सही है। People never required charge of container or charger online, by the way, ठीक है? पहले तो आई होप थोड़ा सेंट्रल एटम ढूंढने में आपको शायद थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन फिर धीरे धीरे हो जाएगा ना। रेज योर हैंड, उसके डन। Then we are going to look at a few questions on steric number। Waiting for Alina, Ali and Sabiha। Waiting for Alina and Sabiha। Waiting for Sabiha only। चलिए देखिए, हम एक आप लोग के लिए करते हैं, ठीक है ना? थोड़ा माइक ऑन कीजिएगा, कि माइक ऑन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको समझ में आएगा। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेरिक नंबर, ठीक है ना? जितनी बार इंपॉर्टेंट कहते हैं उतना ही कम है इसके लिए। फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टेरिक नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है? तो वाटर में बताइए जरा, सेंट्रल एटम कौन होगा? व्हाट विल बी द सेंट्रल एटम इन वाटर मॉलिक्यूल? H2O में कौन होगा सेंट्रल एटम? Oxygen. ऑक्सीजन, ठीक है?
तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग करेंगे VMC, है ना, हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। चलिए, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आप तो ऐसे ही बता सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 10 क्लास के नॉलेज से ही। बताइए जरा, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्सीजन एटम। एटॉमिक नंबर तो पता है आपको, एटॉमिक नंबर पता है? हाँ बताइए बताइए कितने हैं? 6. 6। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, हाउ मेनी मोनोवैलेंट एटम, इसमें से कितने एटम है, हाइड्रोजन क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कितने एटम लगे हुए हैं यहाँ पे? 2. 2। इज देयर एनी चार्ज, कैटायनिक एनायनिक? कोई चार्ज नहीं है ना मॉलिक्यूल में, जीरो चार्ज। So the steric number will be equal to 8 by 2, that is equal to 4. Does that make sense? Yes or no, please tell me. Yes, sir. जिसको समझ नहीं आया, जिसको समझ नहीं आया वो आप बोले, है ना। अभी आपको समझ में आ गया ना? अभी अभी यू हाँ गॉट सर. दिस? ठीक है, सेकंड कीजिएगा, NH3 आप अपडेट कीजिए। बाकी देखिए, अभी किसको समझ में नहीं आया वो बताओ, माइक ऑन कर लो जिसको समझ में नहीं आया हो। सेंट्रल, अच्छा सबको समझ में आ गया, सब कर लेंगे। जसलीन, नहीं सर, तो अलीना, जो नहीं समझ में आया तो माइक ऑन कीजिए, आपसे हम बात करें तो समझ में आएगा आपको। सेंट्रल मेटल एटम बताइए कौन सा है, इसमें बताइए। सेंट्रल मेटल एटम सभी, हाँ आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाले क्लास में थे सभी आप? नहीं सर, मेरे बहुत ज्यादा क्लासेस स्किप हो गए थे इंडिया में रहने की वजह से. फिर कैसे कीजिएगा आप? मैं मैं हम्म, रिकॉर्डिंग देखूंगी सर. कब देखिएगा लेकिन बताइए। चलिए खैर, सॉरी सर. आपका तो कम, सॉरी हमको क्या बोल रहे हैं, आप खुद तो सॉरी बोलो। हमको थे ना रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, आपको बैठ के देखना पड़ेगा ना। हाँ सभी, हाँ। यस. चलिए खैर, आप बताइए सेंट्रल एटम कौन सा लग रहा है आपको? NH3 में कौन बीच में आएगा, बाकी इधर कौन किसके बॉन्ड बनेंगे, क्या लग रहा है आपको वो बताइए। बीच में किसको आना चाहिए, साइड साइड में किसके बॉन्ड बनेंगे? थोड़ा नाइट्रोजन 10th सर. क्लास का नॉलेज स्टार्ट लाइए। नाइट्रोजन, ठीक है, वेरी गुड, आ जाता है बच्चों को, आ जाता है, वेरी गुड, नाइट्रोजन है सही। ना नाइट्रोजन में क्या करेंगे हम बताइए, हाफ माइक ऑन रखिए तभी तो आएगा सभी। हाँ अभी लिखने पे मत फोकस करो, पेन बिल्कुल रख दिया आपने, पेन पेन टेबल पे रख दिया आपने? हाँ यस सर. यस हाँ, सर. पेन टेबल पे रख दीजिए, ठीक है ठीक। बताइए वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना चल रही है, इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बताइए वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे नाइट्रोजन में? एटॉमिक नंबर, फिर पहले से 5. में दो आते। हाँ वेरी गुड, फाइन, वेरी गुड फाइन। और ये मोनोवालेंट एटम कितने हैं इनमें से, हाइड्रोजन क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन में से कितने एटम लगे हुए हैं इसमें? 3. 3. ये लगे हुए हैं, वेरी गुड। चार्ज तो कुछ नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं दिखेगा, पॉजिटिव नेगेटिव कभी नहीं दिखेगा आपको, है ना, आपको नहीं दिखेगा, मतलब नहीं आएगा आपके पास ऐसा सवाल जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव हो, ठीक है ना। दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा इसके लिए? 8/2, दैट इज इक्वल टू 4। आ गया, 5 + 3, 8/2, है ना, आ गया। यस सर. चलिए, सर अभी भी कोई बचा मतलब अगर कुछ एग्जाम में इफ यू डोंट नो द वैलेंस वगैरह है? एग्जाम वैल्यूज में नहीं आएगा ही नहीं, ना. एग्जाम नहीं में आएगा. आएगा ही नहीं, नहीं आएगा। अच्छा. इसके बाद की चीजें आएंगी, ये तो हम कह रहे हैं टेबल्स होते हैं जैसे ना, तो टेबल आपने जो पढ़ा है बचपन से कुछ काम आता है अभी, मतलब काम तो आता है, एग्जाम में नहीं आता लेकिन, है ना सभी, हाँ। यस सर. इसके आगे की चीजें आएंगी, ये तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। इस वजह से हम कह रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आप ये इसमें आपको प्रॉब्लम हो गई ना तो फिर आगे बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इत्मीनान से इस वजह से कीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। हाँ लेकिन रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, अभी तो फिर भी आप क्या कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं सवाल, आप आंसर कर रहे हैं। ये जो सवाल है आपके दिमाग में आना चाहिए ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कितने, मोनोवैलेंट कितने, तो फिर ये आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। यस सर. अभी भी जिसको समझ नहीं आया माइक ऑन कर ले, अदरवाइज खुद से कीजिएगा। CH4 के लिए निकालिए स्टेरिक नंबर। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस, यस नो? कोई बचा है क्या अभी भी? Yes, sir. नहीं कोई बचा है, ठीक है, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। CH4 के लिए कीजिएगा। उसके बाद BCl3 के लिए कीजिएगा। उसके बाद CO2 के लिए कर लीजिएगा। ये सब आप खुद से कर सकते हैं, कोई सी जगह, ठीक है ना। एक चार्ज वाला दे देते हैं आपको हम,
वैसे आएगा नहीं कभी आपके पास, NO3 नेगेटिव दे देते हैं आपको, ठीक है ना, चार्ज वाला वैसे। उसके बाद थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, बट वो भी हो जाएगा आपको। ये सब, ये वेरी गुड अभी। सर जी जी बताइए। सर आंसर फ्रैक्शन में आ सकता है? नो, फ्रैक्शन में नहीं आएगा आंसर। चेक कर लीजिए एक बार। जी सर। हाँ ठीक है, साइना करेक्ट। अच्छा, अबीर आपका सही है, साइमा थर्ड वन इज करेक्ट। जसमीन करेक्ट, CH4 के लिए। साइमा 4 के लिए करेक्ट, अबीर 4 के लिए करेक्ट, ठीक है, बढ़िया आगे। नहीं, अबीर CO2 का फिर से कीजिए प्लीज। CO2 के लिए फिर से देखिए अबीर। किसमें फ्रैक्शन में आ रहा है आपका सबिहा? नहीं सर, सॉरी, मैंने गलत नंबर लिख दिया था। अच्छा तो कोई बात नहीं। आई एम नॉट गेटिंग, शाइमा का फिफ्थ आया है। नो, शाइमा क्यों आ रहा है आप लोग का ऐसा नंबर? ओहो, मोनोवैलेंट मोनोवैलेंट मोनोवैलेंट, अबीर एंड शाइमा मोनोवैलेंट ना देखना है, क्या देखना है, याद आया? अबीर एंड शाइमा। हाँ सर। शाइमा समझ में आया, मोनोवैलेंट देखना ना, देखिए इसमें से कोई एक होना चाहिए। हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई एक होना चाहिए। गॉट इट शाइमा? यस सर। ठीक है, दैट वन इज फॉर CH4 राइट? सभी हाँ, आपने जो आंसर किया अभी। यस सर। ठीक है, वेरी गुड, सही है। हाँ हाँ जैनब, हाँ ठीक है सही, मोनोवैलेंट। हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में से देखना है ना। हाँ जी, जैनब गॉट इट, फिफ्थ फिफ्थ नहीं सही है आपका जैनब। Sir, could you say it again? वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट ना। मोनोवैलेंट का मतलब हाइड्रोजन हो या तो कितने हाइड्रोजन है, नहीं तो क्लोरीन कितने, फ्लोरीन कितने, ब्रोमीन कितने, आयोडीन कितने, इन सबको देखना है ना। हाउ मेनी, Yes, गॉट इट ना। yes, sir. got it. ठीक। हाँ जसलीन आपका सही है, सभी हाँ, अरे वन, हमेशा वन क्यों कर रहे हैं सभी हाँ, फिर वन किया आपने, अरे सर कितना मेरा वन कीबोर्ड कर। का प्रॉब्लम है, आई एम लाइक टाइपिंग 2 बट देन इट्स कमिंग 1। अच्छा ठीक है, ये CO2 के लिए कर रहे हैं आप, CO2 के लिए बता रहे हैं या फिर BCl3 के लिए बता रहे हैं? BCl3 का सर। सही है, वेरी गुड, सही है। NO3 का सही आया आंसर। अली, वेरी गुड अली, वेरी गुड। हाँ ठीक है, सही है। लास्ट में क्यों भाई, करो तो, कुछ तो करो। चार्ज है उसमें, चार्ज की तो हमने बताया ना। सी का मतलब अगर कैटायन है तो जो चार्ज है कैटायन में उसको लिख दीजिए, चार्ज और अनायन मतलब जो चार्ज है, कितना चार्ज है अनायन में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल अली, दिस इज एन अनायन राइट? अली, Yes, sir. दिस वन इज एन अनायन राइट? ठीक है, व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस अनायन? व्हाट इज द चार्ज ऑन अनायन? Sir, negative. नहीं नहीं, अनायन कह दिया तो नेगेटिव है ही। माइक ऑन रखिएगा प्लीज अली। Yes, sir. हाँ, जब अनायन कह दिया तो नेगेटिव तो है ही। इस पे चार्ज कितना है? वन चार्ज है ना, चार्ज कितना है उस पे?
1. 1 चार्ज है, ठीक है। जो चार्ज है वो लिखना है, चार्ज कितना है, चार्ज 1 है, साइन नहीं लिखना है, मैग्नीट्यूड लिखना है, ठीक है सर। Okay. चलिए देखिए जरा, हम लोग करते हैं आगे। CH4 के लिए स्टेरिक नंबर विल बी हाफ इंटू, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 प्लस 4 वो मोनोवैलेंट, दिस विल बी इक्वल टू 8/2, दैट इज इक्वल टू 4। For BCl3, half into the valence electron in BCl3 is 3 plus monovalent is 3, that is equal to 6/2, that is equal to 3. For carbon dioxide, half, and the valence electron is 4. We don't have any monovalent ना, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं होता, दो डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कुछ नहीं है यहाँ पे, तो 4 सिर्फ होगा, 4/2, that will be equal to 2. For NO3 negative, half. For nitrogen atom, the valence electron is 5. There is no monovalent ना, हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कुछ भी नहीं है, दैट इज वाई नो मोनोवैलेंट। वी हैव एनायनिक चार्ज, एनायनिक में कितना चार्ज है, 1 चार्ज है, तो +1, दिस विल बी इक्वल टू 6/2, दैट इज इक्वल टू 3। हाँ अबीर सही है, सही है। फॉर 6th one it is 2, 6th one it is 6, वेरी गुड। आगे सबको बहुत सही। अब एक दो और हम करा देते हैं, जैसे 7th में लिखिएगा SF6। सल्फर किसके ग्रुप में आता है बताइए जरा, किसी को पता है सल्फर किसके ग्रुप में आता है, कौन से एलिमेंट के ग्रुप में आता है। 16 ऑक्सीजन। 16 में तो, हाँ ऑक्सीजन, इतना भी याद है ना तभी चलेगा। ग्रुप 16 याद हो चाहे ऑक्सीजन याद हो, ठीक है। अगर ग्रुप 16 में आता तभी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इफ इट इज इन द ग्रुप ऑफ ऑक्सीजन, तो जितने ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ यू गाइस नो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द ऑक्सीजन एटम, है ना। तो ऑक्सीजन के ग्रुप में आता है तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस इट हैज 6 मोनोवैलेंट, क्लोरीन इज मोनोवैलेंट है, सिंगल बॉन्ड बनाने वाला है, कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा ना, 12/2, दैट इज इक्वल टू 6। सिमिलरली और आप देखिए फॉर एग्जांपल इसके आप समथिंग कॉम्प्लेक्स H2SO4, इसमें भी सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर सेंट्रल एटम होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 6 प्लस number of monovalent, it is equal to how much, there are 2 monovalent, is equal to 6 to the 6, sorry 6 plus 2, that is 8/2, that is equal to 6। इन दोनों को कॉपी कर लीजिए, और अगर लिखना चाहते तो और लिख सकते हैं हम लोग, PF5 कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, इसका भी इस्तेमाल होगा आगे जाके 9 में PF5, ठीक है। तो फॉस्फोरस किसके ग्रुप में आता है बताइए जरा, कौन से एलिमेंट के ग्रुप में आता है, या फिर इसका ग्रुप नंबर कितना है। नाइट्रोजन। हाँ तो नाइट्रोजन पे जितना बैलेंस रहेगा उतना ही फॉस्फोरस में बैलेंस रहेगा, नाइट्रोजन में बैलेंस इक्वल 5, फॉस्फोरस में भी 5 +5, है ना, बिकॉज 5 इज द मोनोवैलेंट, फ्लोरीन हाउ मेनी फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन, दैट इज इक्वल टू 10/2, दैट इज इक्वल टू 5। और क्या आएगा, सिर्फ 6 आ गया। और कर सकते हैं हम लोग, जैसे XeF4, जेनॉन। जेनॉन इज अ नोबल गैस, नोबल गैस में जो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट इज 8 प्लस वी हैव 4 फ्लोरीन, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 6। Then further we can have, for example, SF4 भी होता है, SF4। In this case, uh, sulfur has valence electron 6 plus 4 will be equal to how much? 10/2, that is equal to 5। आ रहा है ना सबको, अब बताइए जरा, आर यू गेटिंग a bit habituated to this concept, समझ में आ रही चीजें जैसे जैसे हम लिखते जा रहे हैं, हाँ या ना यस बताएं। Yes, sir. यस सर। ठीक है, उसी तरह से जैसे XeO2F2, ठीक है, XeO2F2, Xe will be हाई, हाफ तो लिख लिया हमने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन Xe में कितने होंगे, देयर विल बी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मोनोवैलेंट कितने हैं, 2 ही मोनोवैलेंट है ना, बाकी तो ऑक्सीजन को नहीं लेना, बिकॉज ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट, हाइड्रोजन फ्लोरीन वाली कैटेगरी में नहीं आता है, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन वाली कैटेगरी में नहीं आता। तो ये कितना हो जाएगा, 10/2, दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। चलिए इतना कॉपी कर लीजिए।
Raise your hand once you're done. Just waiting for Alina. इसके बाद यू नीड टू राइट डाउन अ टेबल. वी आर गोइंग टू रेफर दिस टेबल. आपको याद करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है ना. इवन अभी हम जब टेबल लिख रहे होंगे ना, तो आप लिखिएगा मत साथ साथ, आप बस बस बताइए, देखिएगा क्या हो रहा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ आई एम फॉर्मिंग द टेबल. उससे से आप लोग समझ में आ जाएगा. अच्छा ठीक है, बिना टेबल याद हो जाएगा अभी ही, ठीक है ना. क्या लिख रहे हैं यहाँ पे हम? स्टेरिक नंबर एंड हाइब्रिडाइजेशन. एंड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है. तो बेसिकली जैसे अगर आपके पास स्टेरिक नंबर है 2, तो व्हेन यू हैव टू देन वी हैव टू अटैच, वी हैव टू कंबाइन टू ऑर्बिटल्स, है ना. तो सबसे कम एनर्जी का ऑर्बिटल कौन सा होता है? एस. और उसके बाद वाला कौन सा होता है? पी. आप इन दोनों को कंबाइन कीजिए. इससे आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट टू हाइब्रिड ऑर्बिटल. यू विल गेट टू hybrid orbital and the name of that particular hybrid orbital will be sp. 2sp hybrid orbital आपको मिलेगा, ठीक है. जब आपके पास स्टेट नंबर कितना है? 2 है, ठीक है. ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा मत, प्लीज मत लिखिएगा, ठीक है ना. नहीं लिखिएगा, बहुत फायदा होगा आपको, ठीक है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. जैसे अब यहाँ पे इसको छोड़ दो, सेकंड थर्ड लाइन में जाओ ना, अगले में 3, स्टेट नंबर 3. एस होगा, उसमें पी होगा, और साथ में एक और पी होगा, ठीक है. कितना हो गया? वी विल गेट 3sp2 नाम होगा इसका, बिकॉज वी आर हैविंग 1s एंड 2p. इसके इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या नाम हो गया? sp2. एंड वी आर हैविंग स्टेरिक नंबर 4. sp होगा, इसमें 1p 2p और 3p, तीनों p आ जाएंगे, है ना. तो यहाँ पे सी, when we are having 2 atomic orbitals we are getting 2 hybrid orbitals. when we are having 3 atomic orbitals, 1s 2p, we are getting 3. इस केस में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे? when we have 1s and 3p, how many hybrid orbitals will be there? 4. 4. 4. इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? sp sp3. sp3. इसको क्या बोलते हैं? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव स्टेरिक नंबर 5. स्टेरिक नंबर 5 में आपके पास क्या आएगा? s प्लस p प्लस p प्लस p प्लस b. हाउ मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन यू सी हियर? टेल मी. 5. एक सेकंड. ठीक है. हाउ मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर हियर? टेल मी गाइस. हेलो, मैं ऑडिबल? 5. 5. ठीक है. तो विल गेट 5. क्या नाम हो जाएगा इसका? sp3 एंड वी हैव 1d, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल. इफ यू हैव 6 स्टेरिक नंबर, तो उसमें s प्लस p प्लस p प्लस p प्लस d प्लस b कितना हो जाएगा? 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है. sp इज द नेम ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 भी नेम है sp3, ठीक है. अब थोड़ा ट्राई कीजिए टेबल को बिना देख के बनाने का, है ना. यू सी द टेबल वंस एंड देन ट्राई टू मेक द टेबल विदाउट लुकिंग एट इट. हो सकता है ना? पॉसिबल है ना? टेल मी गाइस, यू कैन मेक द टेबल विदाउट लुकिंग एट इट, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना. ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, यही चीजें याद हो जाएंगी, है ना. तो बस घर में जाकर रिवाइज कीजिए.